हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था तंत्र का तंत्र, जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरु रज्जु क्या होता है। तो मेरु रज्जु मस्तिष्क का हमारे निचले हिस्से में एक भाग होता है। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आवेगों का संचरण पढ़ने जा रहे हैं। तो आवेगों का संचरण होता कैसे है, चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मोस्टली सिनेप्स के बारे में। किसके बारे में? सिनेप्स के बारे में। और सिनेप्स से क्वेश्चन आता ही आता है, 101% सिनेप्स से क्वेश्चन आता है। चलिए, तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी एक NEWS न्यूज है, उसे मस्तिष्क तक लेके जाना है। हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं वो जाल की तरह बिछी हुई हैं। किसकी तरह? जाल की तरह बिछी हुई हैं। अब इस जाल की तरह बिछी हुई संरचनाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। कैसे, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये एक न्यूरॉन का सिरा होता है और ये दूसरे न्यूरॉन का सिरा होता है। इस प्रकार से एक न्यूरॉन का सिरा इससे सूचना आती है, इसमें जाती है, फिर आगे इससे आती है, इसमें जाती है। तो ये बीच वाला जो भाग है ना, ये जो बीच वाला भाग, इसे ही सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाओं का संचरण या आवेगों का संचरण सिनेप्स द्वारा होता है। लो मैं आपको बना के दिखाता हूं सिनेप्स क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूं सिनेप्स। ये देखो, हमने तंत्रिका पढ़ी थी कि कुछ तंत्रिका कोशिका इस प्रकार की होती है ना। ये लास्ट में इस प्रकार से। इसके बाद में अगर आगे वाली संरचना, अगर दूसरी न्यूरॉन्स है, ये दूसरी न्यूरॉन मैंने यहां बना दी, तो ये इसकी सूचना है इसके अंदर जाएगी, इसकी सूचना इसके अंदर आएगी। तो ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। चलिए, एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जिसे सिनेप्टिक दरार या कहता है कि सिनेप्स का निर्माण, सिनेप्स एक प्रकार का जोड़ है, ठीक है, संधि है एक, जिसका निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन पहले वाला और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त होती है। सिनेप्टिक दरार द्वारा ये अलग भी होती है। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार? अभी तक हमने सिनेप्स पढ़ा है। सिनेप्स क्या है? एक तंत्रिका कोशिका का एक सिरा, दूसरी कोशिका का तंत्रिका दूसरा सिरा, दोनों का जो आपस में जॉइंट्स या जहां पर वो एक दूसरे के समीप होते हैं या जहां पर वो मिलते हैं, उसे ही सिनेप्स बोला जाता है। विद्युत सिनेप्स व रासायनिक सिनेप्स। अब बोला है कि सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सिनेप्स? सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत सिनेप्स और दूसरा रासायनिक सिनेप्स। एक विद्युत सिनेप्स और दूसरा रासायनिक सिनेप्स होता है। दूसरा रासायनिक सिनेप्स होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं अपने थोड़ा सा। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्स न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। विद्युत में क्या होता है? विद्युत सिनेप्स में यह कह रहा है कि एक न्यूरॉन की, रफली बना रहा हूं मैं, जो झिल्लियां होती हैं वो दूसरे न्यूरॉन की झिल्लियां जो होती हैं वो बिल्कुल पास पास में होती हैं। झिल्लियां क्या होती हैं? समीप होती है। झिल्ली क्या होती है? झिल्ली समीप होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से ही होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो अवेग्स होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह जाते हैं, करंट की तरह जाते हैं। ठीक है। तो विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्स द्वारा होता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग का संचरण एक तंत्रिका आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्स संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युतीय सिनेप्स द्वारा जो संचरण होता है वो
तेज होता है या बहुत अधिक तीव्र होता है किसके मुकाबले? रासायनिक सिनेप्स की तुलना में। किसकी तुलना में? रासायनिक सिनेप्स की तुलना में। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्स बहुत कम होते हैं। हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसमें विद्युतीय सिनेप्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। रासायनिक सिनेप्स पर बात करें। रासायनिक सिनेप्स पूर्व व पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियों द्वारा द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है। इसकी झिल्लियां समान, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि मान लीजिए एक न्यूरॉन का एक सिरा, ये दूसरा सिरा, इसमें जो ये वाला भाग है ये सिनेप्स है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जो बीच वाली ये जो वाली जगह है ना वो किससे भरी रहती है? वो एक द्रव से भरी रहती है। किससे? द्रव से भरी रहती है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार। सिनेप्टिक दरार, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये एक मैं आपको और बात बता देता हूं, हाल ही में मेरे भी ध्यान में आई। ये आप तंत्रिका आवेग यहां पढ़ोगे तो आगे बीएससी में भी आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी वो इससे ढंग से पढ़ लो ताकि आपको आगे दिक्कत न आए। हम जानते हैं कि पूर्व प्रकार सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक द्वार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक होते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि पूर्व सिनेप्टिक आवेग पश्च सिनेप्टिक आवेग तक जाता है, किसके द्वारा? जो सिनेप्टिक दरार होती है उसके माध्यम से ये चीजें परिवहन करती हैं। सिनेप्स द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वाले। अब आवेगों में क्या होता है? आवेगों के संचरण में कोई भी न्यूज है उसको मस्तिष्क तक लेके जाना है, तो वो एक आवेगों में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रसायन कल हमने पढ़े थे, सोडियम पोटेशियम, है ना, वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर कहलाए जाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित अक्षीय पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भी भरी होती है। अब तंत्रिकाक्ष पर क्या होते हैं? अक्षीय पुटिकाएं होती हैं, जिस पर तंत्रिका संचारी अणुओं से ये भरी रहती हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर पर तक नहीं पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता रहता है। जब तक सिनेप्टिक आगे की तरफ नहीं पहुंचता है तब तक ये क्या करती है? झिल्ली की ओर इसे गति को आगे की तरफ भेजने का प्रयास करती है। जब तक पूरी सूचना अंतिम सिरे तक नहीं पहुंच पाएगी तब तक जो तंत्रिकाक्ष पर स्थित कोशिकाएं हैं वो उसे आगे भेजने के लिए प्रेरित करती रहेंगी या उस पर उत्तेजित करती रहेंगी उसे। जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं, जहां वह प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर आगे सिनेप्टिक दरार में उसे भेज दिया जाता है। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर अवशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। आगे सूचना जो पश्च तंत्रिकाक्ष होता है उसकी ग्राही से जुड़ जाती है। इस जुड़ाव के स्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्च झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है और इस तरह से सूचना आगे पहुंच जाती है। ये देखो, इसको जूम करके इसने दिखाया है सिनेप्स को। ये देखो, हमने इसको देखा था तो ये वाला भाग सिनेप्स हो गया, तंत्रिकाक्ष हो गया। इसने क्या काटा है पता है? इसने ये वाली संरचना काटी है। याद करो, हमने जब तंत्रिका कोशिका हम पढ़ रहे थे तो मैंने तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था और मैंने आपको बोला था कि आगे आपको काम आएगा। तो इस तरह से हमने डायग्राम देखा था। चलो मैं आपको वापस उस डायग्राम पर लेके चलता हूं। वापस उसी डायग्राम पर मैं आपको लेकर चलता हूं। इसकी बात कर रहा है ये, इसकी। यहां हम ये पढ़ रहे हैं एक सिरा, ठीक है, ये सिरा हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तंत्रिकाक्ष सिरा हो गया। अब देखो, ये इनमें ही तो सूचनाएं हैं, इनमें ही तो आवेग हैं। ये देखो, सिनेप्टिक आशय, ये आगे जब फूटते हैं, ये आगे फूटते हैं तो पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली हो गई है। ये बाहर वाली पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, यानी कि ये पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन वाला है, ये पश्च वाला है। ये देखो, ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली हो गई। अब खेल है सारा इन दोनों के बीच का। चलो मैं कलर चेंज करता हूं। इन दोनों के बीच का खेल है सारा। यहां पर सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही हैं, यहां पर सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही हैं, जिससे सिनेप्टिक ये हो गया ग्राही, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, ये सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी बात या ये छोटी सी जानकारी, इस क्लास में हमने सिर्फ सिनेप्स के बारे में पढ़ा है कि सिनेप्स होता क्या है या सिनेप्स
कैसे काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगला टॉपिक अपना रहने वाला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क। चलो मस्तिष्क थोड़ा सा इसको देख लो, एक नजर डाल लो इस पर, है ना। कई बार वो सॉन्ग चलता है ना, कैसे कहूं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है, तो ये इसी के द्वारा होता है, इसके द्वारा नहीं होता। आप ये बनाते हो ना, इसके द्वारा नहीं होता, इसके द्वारा होता है। पढ़ेंगे आगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो और साथियों को जोड़ें, मेरुरज्जु के बारे में सारी बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास तक वेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।